बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारत और सऊदी अरब अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे और तारीख़ में पहली दफ़ा किसी भारतीय आर्मी चीफ ने दौरा भी किया सऊदी अरब का। इसके साथ पिछले 6 बरसों में तकरीबन 2 दफ़ा दौरा कर चुके हैं नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का, तो बड़े करीब आ गए थे। लेकिन अब दोनों में ठन गई है, आमने सामने आ गए हैं भारत और सऊदी अरब, और मामला ऐसा है जो सऊदी अरब के लिए सबसे अहम है। और आजकल तो ये कहा जाए कि भारत के लिए सबसे अहम है तो गलत नहीं होगा। मामला है तेल का। आपको पता है कि सऊदी अरब सबसे ज़्यादा कमाई तेल से करता है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का, और उसकी सारी की सारी कमाई में सारा हिस्सा ही यूँ समझें बहुत कम है कि किसी और जगह से कमाता हो, ज़्यादा कमाई तो उसकी है ही तेल से। अब हुआ ये है कि चूँकि भारत तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर अगर देखा जाए दुनिया में कौन है तो उसमें सऊदी अरब के लिहाज से ख़ास तौर पर तो इस वक्त सऊदी अरब सबसे ज़्यादा चीन को तेल सप्लाई करता है और उसके बाद भारत को, और भारत भी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल कंज्यूम करने वाले ममालिक में आगे आता चला जा रहा है। अब हुआ यह है कि भारत ने कहा है सऊदी अरब से कि जी वो तेल की कीमतें कुछ कम करे, यानी तेल की सप्लाई बढ़ाए, लेकिन तेल की सप्लाई सऊदी अरब नहीं बढ़ा रहा उस तरह जितना चाहता है भारत, ताकि तेल की सप्लाई अगर बढ़ेगी तो उसकी कीमतें नीचे आ जाएंगी। सऊदी अरब ने ये नहीं कहा, उल्टा सऊदी अरब के वजीर पेट्रोलियम ने कह दिया कि जी आपने जो ज़ख़ीरा किया हुआ है तेल, जब प्राइसेस नीचे गई थी तो उस वक्त आपने बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा कर लिया था, तो वो तेल आप पहले इस्तेमाल करें। अब इस पर भारत में शदीद गुस्सा है। भारतीय वजीर कहते हैं कि जी ये हमें डिक्टेट कर रहा है सऊदी अरब। भारत ने तकरीबन 75 दिन का तेल ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रख ली हुई है और 75 दिन का तेल इस वक्त उसके पास ज़ख़ीरा है, ताकि जब भी कहीं कोई सिचुएशन ख़राब हो, कोई तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं तो फिर वो इस्तेमाल किया जाए। अगर वो फोर्सी करें कि आने वाले दिनों में कुछ कम हो जाएंगी, फिर जब कम हो तो फिर दोबारा नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाए। अब मसला ये है कि सऊदी अरब चाहता है कि ज़ाहिर है उसकी कमाई रहे और भारत को वो सप्लाई भी चाहता है कि भारत से ना निकले, लेकिन भारत ने अब एक और पैंतरा बदला है। भारत ने ये किया है कि उनके वजीर, उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जो खबरें हैं ये बीबीसी में भी छप चुकी हैं और रॉयटर्स, ये दुनिया की बड़ी एजेंसीज हैं, खबर रसा एजेंसीज हैं, वो ये सब बातें कर रही हैं, छप गई हैं ये खबरें, उन्होंने छाप दी हैं। अब आप देखिए, भारत के वजीर ये कह चुके हैं कि ये तेल की खरीदारी हमारा हथियार है, वेपन है। अब उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है, और किसके खिलाफ? सऊदी अरब के खिलाफ। सबसे ज़्यादा ख़रीदारी भारत कर ही सऊदी अरब से रहा है तेल की, अभी भी अगर देखा जाए तो। अब अगर उन्होंने पॉलिसी बदल ली है, और ये चूँकि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनाब ऑल्टरनेट देखें, वज़ीर पेट्रोलियम कह रहे हैं ऑल्टरनेट देखें, तो अब वो ये कर रहे हैं कि सऊदी अरब से तेल की ख़रीदारी कम करके बाकी ममालिक से तेल की ख़रीदारी की जाए, क्योंकि आगे आकर तेल की ज़रूरियात बढ़ रही हैं भारत की। अगर जो ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ भी जाना चाहता है, लेकिन इतनी तेज़ी से जा नहीं सकता, और कहा जा रहा है कि 2040 में तकरीबन 250 अरब डॉलर का तेल, 250 अरब डॉलर का तेल चाहिए होगा भारत को। अब आप देखिए कि अभी भी भारत का तकरीबन 85% जो खर्चा है बाहर से, जो खरीदारी है, वो तेल की है, और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 120 अरब डॉलर का तेल भारत ने खरीदा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत को तेल की कितनी ज़रूरत है। और अगर यानी सबसे बड़ा जो उसका सऊदी अरब का ख़रीदार होना चीन के बाद भारत है, तो अगर भारत तेल नहीं खरीदता तो आप देखिए सऊदी अरब को कितना बड़ा धचका लगेगा। अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि इसके बराह रास्त असरात दोनों ममालिक के दरमियान जो हाल ही में दिफाई ताल्लुकात देखे गए हैं, दीगर ताल्लुकात देखे गए हैं, इन पर भी बराह रास्त पड़ेंगे, और अब ये ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जब पेट पर लात पड़ती है तो फिर बहुत बुरा होता है। अब एक चीज़ और भी समझ आती है कि देखें आपने किस तरह अभी फ़ोन किया है मोहम्मद बिन सलमान ने, उनको अब पाकिस्तान की इमरान खान की याद फिर सताने लगी है, और मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब को दौरे की दावत दी है, सऊदी अरब के दौरे की, जो कि इमरान खान साहब ने कबूल भी कर लिया, यह हाल ही में हुआ है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगाएं कि अब सऊदी अरब भी देख रहा है कि अच्छा, हमने भारत की तरफ झुकाव करके कहीं गलती तो नहीं कर दी। कल को जिस तरह से ये तेल हमारा अब कम खरीदना शुरू हो गया, ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ भारत ने सऊदी अरब से तेल खरीदना कम कर दिया है बड़ी मिकदार में, उसकी डिटेल भी मेरे पास है, वो मैं आपको बताऊंगा। और यानी 1/4 तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ, यानी अगर फ़र्ज़ करें कि 400 लीटर पहले ख़रीद रहा था, मैं मिसाल दे रहा हूँ,
भारत सऊदी अरब से, तो अब वो 300 लीटर खरीद रहा है। इतना फर्क पड़ गया, एक चौथाई उसने कम कर दिया है, चौथा हिस्सा कम कर दिया है। और आगे जाकर भारत कह रहा है कि हमने और कम करना है। इसके लिए वो अपनी रिफाइनरीज को कह रहा है कि इस तरह की रिफाइनरीज में लेकर आओ मैकेनिज्म कि हम दूसरे मालिक से भी, यानी जो सस्ता तेल मिलता है जिसको ज़्यादा रिफाइन करना पड़ेगा, वो सस्ता तेल हम लें, उसको रिफाइन ज़्यादा कर लें। तो इस तरह वो दीगर मालिक की तरफ देख रहा है। हत्ता कि अब ईरान और वेनेजुएला जिन ममालिक पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, अब भारत ये भी सोच रहा है कि आने वाले दिनों में शायद उन पर पाबंदियां हट जाए तो उनसे भी फिर तेल खरीदा जाए। उस तरफ भी देखा जा रहा है। दीगर ममालिक से, अफ्रीका के खासतौर पर ममालिक का बताया जा रहा है, वहां पर भारत जो है अब ज्यादा देख रहा है कि वहां से तेल की खरीदारी की जाए। अब ये बरह रास्त धचका सऊदी अरब की मईशत को होगा और बहुत ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब इस वक्त माशी तौर पर मुश्किल में है और उसका सारा इन्हिसार तेल पर है। जब दूसरा बड़ा खरीदार भारत, चीन के बाद भारत का नंबर आता है, वो आपसे तेल की खरीदारी कम करता चला जाएगा तो आपकी मईशत कहां होगी, आप अंदाजा लगाइए। अब ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में शायद ये दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात से संभाल सके, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत भी हैं, ऐसा नहीं है। अब अचानक से भारत पीछा नहीं छुड़ा सकता सऊदी अरब के तेल से, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी तो नज़र आ रही है। और अब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि BBC की रिपोर्ट कह रही है कि गुज़श्ता साल भारत ने अपने अखराजात का 85% सिर्फ तेल पर इस्तेमाल करना पड़ा उसको, अपने अखराजात का 85%, जिस पर 120 बिलियन डॉलर लागत आई थी। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर मुश्किल में है भारत तेल के हवाले से, और तेल की कीमतें भारत को मुसलसल बढ़ानी पड़ रही हैं। हत्ता कि कहा जा रहा है कि बुध के रोज़ 98.57 रुपये भारतीय रुपये थी इसकी कीमत, और जब भारतीय सरकार आई थी तो उस वक्त $106 पर बैरल पर तेल था, लेकिन साथ ही 2014 की बात है, और उस वक्त पेट्रोल की कीमत 72 रुपये थी। लेकिन अब जब तेल की कीमत तकरीबन $70 से $65 फी बैरल के दरमियान है, तो अब ये 100 के करीब मिल रहा है। तो भारत जो है इस पर टैक्स भी बढ़ा रहा है तेल पर, और उसकी ज़रूरियात तेल की बढ़ती चली जा रही हैं। सस्ता नहीं तेल कर रहा भारत चाहता है कि बाहर से उसको सस्ता तेल मिले। सऊदी अरब वो सस्ता नहीं कर रहा, अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहा, सप्लाई नहीं बढ़ा रहा, इसलिए वो दूसरे मुल्कों की तरफ देख रहा है। अब जो फड्डा हुआ है, आमने सामने जो आए हैं वज़रा, उनके नाम भी मैं आपको बता दूं। BBC की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हालांकि इनके दोनों मालिक में सियासी, सिफारती, अस्करी, सिक्योरिटी और तिजारती ताल्लुकात कायम हुए, बढ़ते गए। हाल ही में दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ गए, और कुछ गुज़श्ता चंद बरसों में BBC की रिपोर्ट ये कह रही है। फिर इंडिया और कभी सऊदी अरब की क़यादत एक दूसरे की मेहमान भी बनी, और 6 बरसों में इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 बार सऊदी अरब का दौरा भी कर चुके हैं। मगर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में हमेशा सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं होती, और यही हुआ है। अब दोनों के दरमियान अपने मफाद देखते हुए दोनों ने अब सऊदी अरब और इंडिया में खाम तेल की कीमत के तयन पर आपस में ठन गई है, BBC की रिपोर्ट है। और इंडिया के तेल और गैस के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सऊदी हमनसब अब्दुल अजीज़ बिन सलमान आले सऊद से एतराज़ किया इस बयान पर, कि जिसमें जब भारत ने कहा कि जी आप तेल की सप्लाई बढ़ाएं, कीमतें कम करें, तो उल्टा सऊदी अरब ने इंडिया को कहा कि आपने जब सस्ता तेल मार्केट में था उस वक्त जो आपने तेल ज़ख़ीरा करके रखा हुआ है वो 75 दिन का, पहले आप उसको इस्तेमाल में लाएं, बाद में हमसे कहेंगे जी आप तेल जो है इसको सस्ता करें, या पहले ही आपने सस्ता लिया उसको इस्तेमाल करें। तो भारत कह रहे हैं हमारा अंदरूनी मामला है, उस पर अब इन पर लड़ाई हो गई है। अब मैं रॉयटर्स के हवाले से आपको चंद चीज़ें जो अहम हैं वो बता दूं कि अब ये ओपेक प्लस जो ममालिक हैं तेल पैदा करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले, तो उनसे और सऊदी अरब से ये कहा भारत ने कि जी कोई सप्लाई बढ़ाए, उनसे उम्मीद थी, खासतौर पे सऊदी अरब से कहा। ये बात होती रही, ट्रंप के दौर में भी ये हुआ था कि वो फ़ोन करते थे और मोहम्मद बिन सलमान को भी तेल की सप्लाई बढ़ाओ, तेल की ताकि कीमत नीचे जाए, तो मोहम्मद बिन सलमान को बाज़ करना पड़ता था। तो अब इनके धर्मेंद्र प्रधान कह चुके हैं, इनके मिनिस्टर भारत के, कि ये हमारा हथियार है। बिल्कुल उस तरह ये हथियार है ख़रीदारी तेल की कि हम किसी मुल्क को मजबूर कर सकते हैं, उसकी गर्दन मोड़ सकते हैं कि हम आपसे तेल नहीं लेते, उसको घुटनों पर ला सकते हैं। और ये भी वजह है कि जनाब सऊदी अरब आप देखते हैं कि OIC के लेवल पर या मकबूजा कश्मीर के ख़िलाफ़ उस तरह नहीं, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ उस तरह नहीं बोलता। आपने देखा कि मलेशिया के साथ क्या हुआ। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म जब थे महातिर मोहम्मद, उन्होंने मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हक़ में बयान दिया, पाकिस्तान के हक़ में बयान दिया, भारत के ख़िलाफ़ बात की, तो उनका जो खुर्दनी तेल जो सबसे ज़्यादा भारत में आता था, खाने पीने का तेल,
तो वो खुराक के लिए जो इस्तेमाल होता है वो उसको बैन कर दिया भारत ने। उससे उनका इकोनॉमी इतनी तबाही की तरफ चली गई थी मलेशिया की। तो आप अंदाज़ा लगाइए, और फिर महातिर मोहम्मद की छुट्टी भी हो गई। तो खैर, तो इसी तरह से ये भारत 1 अरब से ज़्यादा की आबादी है, तो ये खुद उनका मिनिस्टर कह रहा है हमारी पॉलिसी है कि हमारा हथियार है कि किसी मुल्क को मजबूर कर सकते हैं। अब रॉयटर्स ये कह रहा है कि मई में 10.8 मिलियन बैरल मंथली तेल की खरीदारी हो गई थी सऊदी अरब से, जबकि पहले एवरेज जो थी वो 14.7 से 14.8 मिलियन बैरल थी। यानी मैं आपको बताता हूं 1 करोड़ 47 लाख से 1 करोड़ 48 लाख बैरल के दरमियान हफ्ते में खरीदारी करता था सऊदी अरब से भारत। 1 करोड़ 47 लाख से 1 करोड़ 48 लाख के दरमियान, ठीक है, यानी तकरीबन 1.5 करोड़ के दरमियान। और अब आप देखिए कि 1 करोड़ 8 लाख अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो पिछले महीने जो मई में, बल्कि बताया गया है पिछले महीने मई में। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि रॉयटर्स ने खबर दिया कि मई में इतना कम कर दिया, तो कहाँ 1.5 करोड़ बैरल था और कहाँ 1 करोड़ बैरल माहाना तेल की खरीदारी कर दी सऊदी अरब से। इतनी तेज़ी से वो नीचे ला रहे हैं और इस तरह के बस सऊदी अरब को घुटनों के बल गिराना है, ये अब इंडिया की पॉलिसी नज़र आ रही है। और वो कह रहे हैं कि जनाब हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा हम वहाँ से ख़रीदेंगे, और सस्ता तेल जो है उसको चूँकि रिफाइन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो कह रहे हैं जी अपनी रिफाइनरीज़ को उन्होंने कहा है कि इसमें बेहतरी लेकर आएँ। और अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि इंडिया की कंजम्पशन दुगनी हो जाएगी और उसका ऑयल इंपोर्ट बिल ट्रिपल हो जाएगा। 2019 का अगर मुवाजना किया जाए 2040 से, 2040 में जाके 3 गुना इसका बिल हो जाएगा, दुगना ये तेल इस्तेमाल करेगा। 250 अरब डॉलर का 2040 में तेल इस्तेमाल कर रहा होगा भारत। तो इसलिए उसकी ज़रूरत बढ़ती चली जानी है और अभी से वो ये प्लान कर रहे हैं। और इसलिए उनकी कंपनीज अब देख रही हैं किस तरफ, अमेरिका, अफ्रीका, रशिया और दीगर जगहों पर, ताकि हम सऊदी अरब की जगह वहाँ से तेल खरीद सकें। और इससे अब कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल सूरत हाल, ये रॉयटर्स की खबर है कि बदलेगी और मिडल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट्स कम करता चला जा रहा है भारत, और डाइवर्सिफिकेशन भी लेकर आ रहे हैं। और पिछले कुछ 7 सालों में उन्होंने देखा है कि 25% उनकी इंडिया की डिमांड बढ़ गई है तेल की खपत की पिछले सिर्फ 7 सालों में। और जापान को पीछे छोड़ दिया है भारत ने, और तीसरा बड़ा कंज्यूमर दुनिया में बन गया है तेल का, जापान को पीछे छोड़ के। अब देखिए कि 64% जो इंपोर्ट थी उसकी, अगर हम देखें मिडिल ईस्ट से, जिसमें सऊदी अरब शामिल है 2016 में, तो अब वो 60% पर आ गई 2019 में। तो 4% उन्होंने सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट से उन्होंने कम कर दी है तेल की खरीदारी। और इसी तरह से वो आगे भारत बढ़ रहा है। और बात कर रहे हैं कि हमें दीगर जगहों पर देखना है। फिर HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड ने पहला कार्गो गुयाना से इस महीने मंगवा भी लिया है। फिर मंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोलियम लिमिटेड ने इंपोर्ट किया है ब्राज़ीलियन 2P क्रूड पहली दफ़ा। तो यानी ब्राज़ील की तरफ भी देख रहे हैं, गुयाना की तरफ देख रहे हैं, अफ्रीकन ममालिक की तरफ देख रहे हैं। आपने देखा अफ्रीका में भी, पाकिस्तान भी देखिए नाइजर की तरफ जिस तरह गया है, तो वहाँ पर अब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला अब अफ्रीका के ममालिक में भी हो गया है कि वहाँ से ताल्लुकात जोड़े जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये लड़ाई चीन और अमेरिका की भी चल रही है। खैर, अच्छा जी, अब आप देखिए कि इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि अब दीगर ममालिक से भारत जो है वो चाह रहा है कि तेल खरीदे। और इसके साथ साथ अब मैंने जिस तरह जिक्र किया वेनेजुएला का, ईरान की तरफ भी सोचा जा रहा है, अफ्रीका, किर्गिस्तान, तो इनकी तरफ से तेल लाकर उसको ब्लेंड किया जाए, उसको बेहतर तरीके से रिफ़ाइन किया जाए और सऊदी अरब की तरफ ना देखा जाए, उस पर डिपेंड ना किया जाए। तो लिहाजा अब आने वाले दिनों में आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धचका हो सकता है। और अरामको कंपनी, जो सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की तेल की, सऊदी अरब की कंपनी है, उसके लिए भी मसला होगा। और सऊदी अरब इसीलिए कह चुका है कि जी हम, चूँकि वो भी देख रहा है कि आहिस्ता तेल पर दुनिया का इन्हिसार कम होना है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमने भारत में भी रिफाइनरी लगानी है। और वो पहले ही जो रिलायंस कंपनी है उसके साथ वो कह रहे हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा उसके शेयर्स भी ख़रीदेंगे और उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो सऊदी अरब तेल की इकॉनमी से निकलना चाह रहा है, भारत की तरफ इस लिहाज से देख रहा है इतनी बड़ी आबादी है कि वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन फ़िलहाल लग रहा है कि उनके ताल्लुकात में एक धचका आया है
और बहुत बड़ा धचका है और आने वाले दिनों में इसके असरात बाकी ताल्लुकात पर भी आएंगे और इसीलिए फिर से लगता है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान की याद आ गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।